Good morning, students. 23.1 is done. Now we are going to start your 23.2. In this exercise, again we will find the arithmetic mean, but here is formula different. So firstly, let's see the formula. Look at here. This is a formula of arithmetic mean. X bar for finding the arithmetic mean. ठीक है, क्या है फार्मूला? Arithmetic mean is equal to summation fi xi over summation fi. Here is written n. So summation fi is equal to n. जो summation fi को n भी कहते हैं. ठीक है, आप चाहे ये लिख लो और चाहे summation fi xi over n लिख लो. It's depend upon you. देखो हम ये फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? है तो आप कहोगे कि है तो अर्थमेटिक मीन ही उसमें भी बोला. देन वाई वी आर यूजिंग दिस वन अर्थमेटिक मीन फार्मूला? व्हेन डाटा इन ग्रुप्ड फॉर्म इज गिवन. पिछली एक्सरसाइज में हमें जो डाटा गिवन था एटलीस्ट 10 वैल्यूज़ गिवन थी. ठीक है, और लेस देन 10 थी. अगर हमारे पास मोर देन 10 वैल्यूज़ आ रही हैं और सेम थिंग्स रिपीट हो रही हैं, देखो जैसे यहाँ पे 4 है तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 भी है, 4 भी है. जो डाटा मल्टीपल टाइम इज गोइंग टू रिपीट इन द ग्रुप ऑफ डाटा, सो वी हैव टू यूज़ देयर दिस वन अर्थमेटिक मीन फार्मूला. ठीक है, जब ग्रुप ऑफ डाटा गिवन होगा, ज़्यादा डाटा गिवन होगा, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे. अदरवाइज जो है ऑलरेडी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्स आई एफ आई गिवन होता है, दिए होते हैं, तो आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हो कि इसमें अब कौन सा अर्थमेटिक मीन का कौन सा फार्मूला लगेगा. अगर नहीं, जैसे इस तरह से दिया है डाटा, तो आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो डाटा है रिपीट हो रहा है. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, एक चीज़ 2-3 बार अक्कर की है ग्रुप ऑफ डाटा में, तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो अर्थमेटिक मीन का समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई वाला फार्मूला है, ये लगना है. गॉट इट? अब देखो, अगर हमें इस तरह से दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, अगर लिखा हो ना प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल, फर्स्टली जो आपके एक्सरसाइज के सामने है उसमें ऑलमोस्ट जो है टेबल बना हुआ है, एफ आई एक्स आई गिवन है उसमें. अगर हमें एक दो सम है जो इस तरह से है, जस्ट ओनली डाटा ग्रुप डाटा इज गिवन, फर्स्टली इज देयर प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल एंड देन फाइंड अ मीन. तो आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करने के लिए उसमें क्या 3 कॉलम्स बनेंगे. फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, such that its first column consists of the value of the variant and the second column the corresponding frequency. ठीक है, जो भी डाटा है फर्स्ट कॉलम में जो डाटा है आपने उसको असेंडिंग फॉर्मेशन में लिख देना है. ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2, 3 भी है, 4 भी है, हमने उसको असेंडिंग फॉर्म में फर्स्ट कॉलम में हमने जो डाटा गिवन है उसको लिखना है. रिपीट नहीं करना, बार बार नहीं लिखना, बस एक ही बार जो वैल्यू, जो सपोज जैसे 1 है, अगर वो 2 टाइम्स आया है तो आपने यहाँ पे 2 बार नहीं 1 लिखना, जस्ट 1 टाइम ही लिखना है. ठीक है, वो चीज़ इट मीन्स 2 टाइम है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार अक्कर कर रहा है, 2 टाइम्स अक्कर कर रहा है. वो चीज़ हमने अंडर द सॉरी ये वाला टेबल नहीं, आपने इस तरह से करना. ठीक है, ये देखिए एक्स आई फर्स्ट कॉलम में क्या आएंगे, वेरिएंट जो डाटा गिवन है वो आ गया. सेकंड कॉलम में उन डाटा की फ्रिक्वेंसी आएगी. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, सेकंड कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज, देन मल्टीप्लाई. नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच रो विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएंट टू ऑब्टेन द थर्ड कॉलम एफ आई एक्स ए. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो थर्ड कॉलम बनेगा वो क्या होगा, एफ आई एक्स आई. फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको उसके साथ, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस कॉलम का नेम क्या बन जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई. क्लियर? अब देखो जो फ्रिक्वेंसी का सम आएगा, जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिख ली, उसके प्लस को क्या कहते हैं, समेशन का मतलब होता है प्लस. ठीक है, समेशन एफ आई, इस सारे का समेशन एफ आई क्या आ गया, 20, और इनका सबका जो
प्लस आएगा उसको लिखते कैसे हैं, समीशन एफ आई एक्स आई, वो कितना आया 108। अब फार्मूला आपको पता है क्या होता है, जब इस तरह से फ्रिक्वेंसी गिवन है, जब हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बोल रहे हैं उसके थ्रू अर्थमेटिक मीन निकालने को बोल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू किसकी होती है, समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। चाहे यहाँ एन भी लिख लो, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे जो एन है, लेट्स सी हियर, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन थर्ड कॉलम, उनकी के जिन्नियां भी थर्ड कॉलम दिया एंट्रीज है उन्हें सामने समीशन एफ आई एक्स आई। द समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, सेकेंड कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी का सम है उसको क्या कहते हैं, एफ समीशन एफ आई और एन। गॉट इट। तो फार्मूला किसके इक्वल होता है, समीशन एफ आई एक्स आई ओवर एन। तो हमने पहले ये टेबल प्रिपेयर करना है, देन अकॉर्डिंग टू टेबल देयर इज अ 3 कॉलम, फर्स्टली प्रिपेयर द 3 कॉलम, देन समीशन एफ आई फ्रिक्वेंसी का समीशन निकाल लो, समीशन एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का समीशन निकाल लो और फार्मूलेज में पुट करके उसका आंसर निकाल लो। गॉट इट। इसी तरह से करना है। अब ये भी पता चल गया ना मैंने, अब देखो इसमें भी है 15 16 16 16 15 15, कितनी बार एक चीज़ डाटा वन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 4 5 टाइम रिपीट हो रही है गिवन डाटा में। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा लगेगा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला समीशन एफ आई एक्स ए वाला लगेगा। तो सो डेट्स वाई वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, फर्स्टली प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल लाइक इज दिस। आपने ये वाला नहीं करना, आपने ये करना है, इसमें कितने कॉलम्स आते हैं, एक एक्स आई का, एक एफ आई का, तीसरा एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ पे जो डाटा फ्रिक्वेंसी में उनकी नंबरिंग आएगी कितनी बार अक्कर हुआ है, और एक्स आई में जस्ट हमने लिखना है कि ये वाले डाटा अक्कर कर रहे हैं, ये डाटा है, ये नंबर्स जो हैं उस डाटा में दिए हुए हैं। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 23.2 1 तो लैके 8 तक ही सम करनी है तुसी, ठीक है, 1 to 8 ओनली। नेक्स्ट अप टू 9 to 12 आर क्रॉस। फर्स्ट सम आई एम गोइंग टू सॉल्व, अदर्स योर होमवर्क। देखो फर्स्ट मैंने कर देना है, सेकेंड सिमिलर ही है, थर्ड में ऑलरेडी बना हुआ है टेबल, उसकी हेल्प से हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है, अ डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग स्कोर वर रिकॉर्डेड 5 2 1। ये स्कोर जो है 20 टाइम डाई को टॉस किया और ये वैल्यूज़ जो हैं, ये स्कोर्स जो हैं अक्कर हुए हैं, ठीक है। क्या वन कौन कौन से हुए हैं, 5 2 1 3 4 6, ये वाली वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टेबल बनेगा पहले। तो स्कोर जो डाटा है किस फॉर्म में दिया है, स्कोर के फॉर्म में दिया है, तो वो हमने लिख लिया। वन फर्स्ट कॉलम में एक्स, उसको क्या नेम दे दोगे, एक्स आई, और मैंने लिख लिया 1 2, क्योंकि यही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वहाँ पे 6 तक की, 6 के आगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको मैंने असेंडिंग फॉर्मेशन में लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो वन नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, एफ आई मीन्स फ्रिक्वेंसी। अब जो वन है वो कितने, इसको वन स्कोर कितने टाइम अक्कर किया है, 2 टाइम। जो 2 है वो कितने टाइम, 1 2 3 4 5, वो 5 टाइम, ठीक है। 3 1 ओनली 1 टाइम, 4 1 2 3 4 4 टाइम, 5 1 2 3 4 5 6 6 टाइम, एंड 6 कितने टाइम आया है, ओनली 2 टाइम। एफ आई एक्स आई में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डाटा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए क्या, आप सीधा 2 भी लिख सकते थे। अब 5 2 सीधा मैंने 10 लिख दिया, 3 1 3 4 4 16, 5 6 30, 6 2 12, ठीक है। अब इनका प्लस करो। अब जब फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया है, जब हमें पता चल गया कि ये डाटा से पता चलेगा कि हमें फ्रिक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है फर्स्टली, और जब फ्रिक्वेंसी टेबल वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है,
समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मुझे क्या चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू। इट मीन्स ये मेरे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई, इनका प्लस, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका प्लस। फ्रीक्वेंसी का प्लस करो, 5 2 7 8 4 12 16 18 एंड 2 कितने हो गए, 20। ये ऐड करो, 5 11 13 1 2 3 4 73। ये कितना आ गया, 73/20। ठीक है, उन्होंने आपको यहाँ पे जो दिया है वो डिवाइड करके आंसर दिया है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 3.65 आंसर ही आएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? जब भी हमारे पास, ठीक है, जहाँ पर लिख रही है उन्होंने फ्रिक्वेंसी टेबल, वहाँ से तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये वाला फार्मूले से होना है। और जब नहीं लिखा तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि डाटा की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।